हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीपीएस मैथ्स क्लासेस पर। आज हम इस टाइप की मेरी ये फर्स्ट वीडियो है। आई होप आपको ये सब पसंद आएगा। आज हम मैथ के साथ साइंस, इंग्लिश, हिंदी और हरियाणा जीके स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपके पुलिस के लिए, ग्राम सचिव के लिए, पटवारी के लिए, जो भी बच्चा अपनी नई स्टार्टिंग कर रहा है, तैयारी करने की कोशिश कर रहा है, तो उन सब के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। और जो बच्चे अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं उनके लिए ये रिवीजन का काम करेगा। तो आई होप आपको ये पसंद आएगा बच्चों। लेट्स स्टार्ट द क्लास। देखिए बच्चों, पहले हम करते हैं हरियाणा जीके। हरियाणा की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 में बच्चों। 1 नवंबर 1966 में हमारा जो हरियाणा है वो 17वें राज्य के रूप में उभर के आया था पूरे ऑल इंडिया में। हमारे जो हरियाणा है उसका राजकीय खेल क्या है बच्चों? कुश्ती है। और राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है। ठीक है। हरियाणा का क्षेत्रफल, इस पूरे का क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। देखो बच्चों, याद करने की कोशिश करो साथ साथ। ठीक है, 44,212 वर्ग किलोमीटर है बच्चों। ठीक है। राज्य का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र हिसार है बच्चों। ठीक है। और ये देखो, यहाँ पे हमारा जो हरियाणा है वो हमारा बाउंड्री लगाता है उत्तर प्रदेश से, यहाँ पे ऊपर लगाता है हिमाचल से, हिमाचल प्रदेश से। ठीक है। और यहाँ पे चंडीगढ़, ये क्या है? अपनी कैपिटल्स है, यानी कि राजधानी है अपनी हरियाणा की और पंजाब की, दोनों की ये इकट्ठी राजधानी है हमारी चंडीगढ़। और ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश भी है। ठीक है। यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली भी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ बाउंड्री लगाता है ये पंजाब से, यहाँ पे लगाता है ये राजस्थान से। ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये बाउंड्री लगाता है। इस तरह से बच्चों यहाँ पे ना आप इसके ईस्ट, यहाँ पे पूर्व, इस साइड को आप पूर्व कहोगे, जैसे पूरे इंडिया का पूर्व साइड उस साइड होता है पूर्व। यहाँ पे ये हो जाएगा पश्चिम, ये हो जाएगा हमारा उत्तर, और ये हो जाएगा हमारा दक्षिण। ठीक है बच्चों। ठीक है। तो दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जो कहेंगे, जैसे कि चंडीगढ़ या पंचकुला है, तो वो कहाँ पे है? पूर्व है। और यहाँ पे क्या है? उत्तर। तो हम उसको मिला के कह देंगे उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर कह देंगे। ठीक है। उत्तर पूर्व में हमारा ये चंडीगढ़ है। ठीक है। इसी तरह से कोई भी आप बता सकते हो। यदि वो प्रॉपर इस तरफ है तो पूर्व कहोगे, इस तरफ है तो पश्चिम कहोगे, बीच में है तो आप उसको उत्तर पश्चिम या फिर पश्चिम दक्षिण कह सकते हो। ठीक है। ये तो हुई बच्चों हरियाणा जीके आपकी। इस तरह के हम ना क्वेश्चन की संख्या बढ़ानी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि मैम क्वेश्चनों की संख्या भी बढ़ा सकते हो आप। ठीक है। तो हम वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अब करेंगे हम हिंदी। ठीक है। वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होती है, तो लोकोक्ति कौन सी होती है बच्चों? उसमें पूर्ति, वस्तु की पूर्ति तो कम है की तुलना में मांग ज्यादा है, मांग अधिक है। ठीक है। डिमांड ज्यादा है, हमारी सप्लाई कम है। ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि एक अनार 100 बीमार। ठीक है। ये हमारी लोकोक्ति हो जाएगी। उसमें घास काटना, जैसे घास काटते हैं ना, मुहावरे का क्या अर्थ है? गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटा देना। ठीक है। तो ये हो जाएगा मुहावरा। ये सभी क्वेश्चन बच्चों किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है। तो आप इसको, इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से नोटबुक में नोट कीजिए और साथ साथ रिवीजन कीजिए। हर रोज की आपको एक शायद वीडियो मिल जाएगी। ठीक है। तो आपकी इस पूरी रिवीजन होती रहेगी। इसी तरह विद्वान शब्द जगह पूजा जाता है। विद्वान सब जगह पूजा जाता है, तो वाक्य में प्रयुक्त क्या हुआ है? विद्वान क्या है बच्चों? यहाँ पे विद्वान क्या हुआ है? यहाँ पे देखो, सर्वनाम है या संज्ञा है या विशेषण है या फिर क्रिया विशेषण है? यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? ये विशेषण हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे किसी की तारीफ की गई है। फिर हमारा ये देखिए बच्चों, ये ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। 31 का मानक रूप क्या है बच्चों? 31 है, 31 है, 31 है या फिर 31 है? तो इसका मानक रूप ये हो जाएगा 31। ठीक है। आई होप आप को ये समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम करेंगे मैथ्स एंड साइंस। देखिए बच्चों, अब हम साइंस और मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। साइंस के क्वेश्चन देखिए बच्चों, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी बच्चों? हम ये की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है। फ्लेमिंग ने। ठीक है। हरित गृह गैस, यानी कि जो हमारी जो ग्रीन हाउस गैस है ना, वो कौन सी है? हमारी नाइट्रस ऑक्साइड है बच्चों। ठीक है। सौरमंडल में लाल ग्रह कौन सा है बच्चों? सौरमंडल में लाल ग्रह को किसको कहा जाता है? मंगल ग्रह को कहा जाता है। ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को आगे आगे बढ़ाते जाएंगे। यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा आया तो हम इन क्वेश्चनों को आगे बढ़ा लेंगे। अब देखिए मैथ के क्वेश्चन। देखिए बच्चों, मैथ्स के क्वेश्चन है ये हमारे। ठीक है। तो राजू ने 2 पंखों को बेचा
उसमें से प्रत्येक पंखे का मूल्य 990 रुपये था। एक पंखे पर उसने 10 रुपये लाभ हुआ और दूसरे पे क्या हुई 10% की हानि हुई। तो उसको टोटल कितना लाभ हुआ और कितनी हानि हुई। देखो बच्चे ये क्वेश्चन ना, दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, एक टेलीविजन पर के विक्रेता ने 9,600 रुपये की दर से टीवी बेचे, एक पर 20% लाभ हुआ तो दूसरे पे क्या हुई हानि हुई। इस तरह से क्वेश्चन मिलेंगे। तो टोटल कितना लाभ हुआ और कितनी हानि हुई। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है बच्चों, यहाँ से दिख रहा होगा आई थिंक आपको। ठीक है, तो हम इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक करेंगे। देखो लाभ को मान लेते हैं x मानो या y मानो, तो आप ऐसे लाभ को लाभ ही लिखो। ठीक है, लाभ माइनस हानि हमेशा क्या लेंगे माइनस में लेंगे बच्चों। ठीक है, फिर क्या करेंगे प्लस का साइन आएगा वैसे तो ये, बट ये साइन जो माइनस का लेंगे ना हम हानि के साथ क्या लेते हैं माइनस का साइन लेते हैं और बाय में क्या कर देंगे 100 कर देंगे बच्चों। ये एक आपका फॉर्मूला है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में देखिए प्रॉफिट कितना हुआ आपको 10% हुआ है। ठीक है, माइनस हानि भी कितनी परसेंट हुई है 10% हुई है। तो हानि के साथ क्या लगा देंगे हम माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए प्लस का साइन होता है वैसे तो, लेकिन माइनस ये बाहर आ जाएगा आपका। 10% लाभ हुआ है, 10% ही क्या हुई है हानि हुई है। बाय में क्या था 100 था इनके। ठीक है, 0 से 0 0 से 0 ये तो गया, यहाँ पे गया 0 10 से 10 गया, तो टोटल कितना बच गया वही 0% बच गया। ठीक है, तो आपको ना तो लाभ हुआ है, ना तो लाभ हुआ और ना ही आपको हानि हुई है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में तो ना तो आपको लाभ हुआ ना हानि हुई। ऑप्शन मिलेंगे आपको कि 10% हानि हुई 10% लाभ हुआ या दोनों हुए या फिर नन ऑफ दीज का भी ऑप्शन मिलेगा। तो आपको नन ऑफ दीज का लगाना है, ना तो आपको प्रॉफिट हुआ ना आपको हानि हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए सेकंड पार्ट में सेकंड क्वेश्चन देखिए बिल्कुल एज इट इज ही है, यही फॉर्मूला लगेगा आपका। इसमें है आपको 20% लाभ दे रखा है और 20% ही क्या दे रखी है हानि दे रखी है। तो लाभ भी कितना दे रखा है 20% दे रखा है, हानि भी कितनी दे रखी है 20% दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे परसेंट लगाने की जरूरत नहीं है आपको। तो लाभ यहाँ पे देखिए माइनस साइन बाहर आ जाएगा, 20% लाभ दे रखा है 20% हानि दे रखी है। ये शॉर्ट ट्रिक है बच्चों। ठीक है, तो 0 से 0 गया, यहाँ पे 20 से 20 गया, तो कुछ नहीं बचा 0 बचा। यहाँ पे कितना बचा देखो -4 बचा। यदि आपका साइन -4 बचता है तो आपको ये है हानि। ठीक है, बस ये माइनस साइन लगाना नहीं है, बस इससे आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे हुई है हानि पर। ठीक है, तो आपको ही है 4% हानि लिखोगे। ठीक है, माइनस साइन नहीं लगाना, आंसर में माइनस नहीं मिलेगा, वहाँ पे माइनस का मतलब है हानि हुई है 4%। प्लस का साइन आ जाए यहाँ पे सोल्व करने के बाद तो आपको प्रॉफिट हुआ है यानी कि लाभ हुआ है। ठीक है, आई होप आपको बच्चों ये समझ में आ गया। अब हम इंग्लिश और रीजनिंग करेंगे। देखिए बच्चों अब हम करेंगे इंग्लिश एंड रीजनिंग। इंग्लिश के क्वेश्चन देखिए बच्चों, डू यू हैव गोट ए कार, हैव यू गोट ए कार, डिड यू हैव गोट ए कार और डिड यू गोट ए कार। इनमें से करेक्ट कौन सा है आपका सेंटेंस। देखिए बच्चों हमें पता है जो डू होता है, डज होता है और डिड होता है। ठीक है, तो इनके साथ क्या आता है हमेशा वर्ब फर्स्ट आती है। ठीक है, और हैज हैव आ जाए, ठीक है, हैज हैव आ जाए कहीं भी सेंटेंस में तो इनके साथ लगेगी आपकी वर्ब थर्ड। ठीक है, थर्ड वर्ब लगेगी। तो आप देखिए डू के साथ क्या लगा रखी है, थर्ड वर्ब लगा रखी है। यहाँ पे भी डिड के साथ भी क्या लगा रखी है, थर्ड फॉर्म लगा रखी है। यहाँ पे भी डिड के साथ क्या लगा रखी है, थर्ड फॉर्म लगा रखी है। तो ये तो सेंटेंस हो गया आपके बिल्कुल ही रॉन्ग। तो यहाँ पे हैव के साथ थर्ड फॉर्म लग सकती है, तो ये हो गया हमारा करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, थीव्स ब्रोक इनटू माय हाउस। ये हमें दे रखा है पैसिव वॉइस में, हम इसको चेंज करेंगे। तो माय हाउस वोज, यहाँ पे सेकंड वर्ब होती है तो बच्चों हम वोज में चेंज करते हैं। फर्स्ट वर्ब होती तो इज आर एम में कर लेते हैं। ठीक है, तो माय हाउस वोज वर्ब जब भी हम ये पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या होता है हमेशा वर्ब थर्ड लगती है बच्चों। ब्रोकन इनटू बाय थीव्स। ठीक है, ये हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका बच्चों, 3 सी स्टे मतलब रुकती है इन 5 स्टार होटल में और ट्रैवल बाय एयर, और एयर से आती है एरोप्लेन से आती है। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे ऑप्शन बच्चों, यहाँ पे था कैन बी आएगा या फिर बी ऑप्शन था हमारा मस्ट बी आएगा या फिर सी ऑप्शन था हमारा कुड बी आएगा या फिर आपका डी ऑप्शन था हमारा ought to आएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों ought to तो हमेशा ओबे के लिए होता है, कैन भी नहीं आ सकता,
कुड भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो देखो अब 5 स्टार होटल में रुकी हुई है और एरोप्लेन से आई है तो मस्ट बी क्या है, रिच ही है वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मस्ट बी, आपका ये भर जाएगा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे बच्चों रीजनिंग। रीजनिंग में जैसे कि आपके क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही दिखते हैं, कोई भी यहाँ पे ऑप्शन दे देंगे, एक फील्ड दे देंगे आपको, और यहाँ पे जैसे नदी में क्या होती है, धारा होती है, तो महासागर में क्या होएगा, महासागर में क्या होएगा, प्रवाह होएगा, तालाब होएगा, बांध होएगा या समुद्र होएगा, तो प्रवाह हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए रीजनिंग के ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि देखो अब ये वाले आपको देखने पड़ेंगे भी कैसे होते हैं, ठीक है। एक तो बच्चों आप ना साथ साथ क्या करना कि ए से लेके बी सी डी ई इस तरह से आपको जेड तक लिखना है, और उनकी काउंटिंग मतलब याद रखनी है कि ए पे 1 आता है, बी पे 2 आता है, सी पे 3 4 5 इस तरह के भी आपके जेड पे फिर 26 आ जाएगा। इस तरह आप ये लर्न कर लेना, ठीक है। इस तरह के भी रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या चल रहा है, देखो एस के बाद क्या आ रहा है, टी आ रहा है, डब्ल्यू के बाद क्या आता है, एक्स आता है, तो यानी कि +1 हो रहा है, इधर आ गया, +1 किया तो इधर आ गया। अब इसी तरह से +1 इधर करो और एल के बाद +1 इधर करो तो आ जाएगा। अब एच के बाद क्या आता है, आई आता है, और एल के बाद क्या आता है, एम आता है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इस तरह से बच्चों आज हमने सारे सब्जेक्ट कर लिए हैं कवर। आई होप आपको ये समझ में आएगा, समझ में आया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के पास, जो भी आपके कम्पिटिटिव किसी भी कम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा है तो उसके पास शेयर कीजिए बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।